मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहे मेरे साथ में। मुस्तफ़ाबाद में हूँ मैं, और ये वही मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र है। हालांकि मेरा आना काफ़ी दिन के बाद हुआ है। मुझे जब यहाँ में मेरा पहुँचना हुआ तो मुझे कुछ वर्ष याद आ गए जब दिल्ली दंगा मैं यहाँ कवर कर रहा था। उस समय मैं यहाँ का जो माहौल देखा था मैंने, वो मेरे कैमरे ने भी शूट किया था और मेरे दर्शकों ने भी देखा था कि दिल्ली के अंदर क्या नंगा नाच हुआ था। बहरहाल इस समय जो मौका है वह है दिल्ली एमसीडी चुनाव का, और हर तरह से प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद आना हुआ तो मैंने देखा कि भाई मजलिस की एक मीटिंग चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, और मुझे प्रत्याशी मिली। क्या नाम है आपका? सरवरी बेगम। सरवरी बेगम है। मैं तो चलते फिरते बात कर ही रहा हूँ सबसे। और ये डॉक्टर साहब हैं। मैंने थोड़ी सी जब जानकारी हासिल की तो ये वही डॉक्टर हैं अनवर साहब, जिन्होंने अपने हॉस्पिटल के अंदर जितने भी बीमार लोग थे उन सबका इलाज फ्री कर दिया था। हॉस्पिटल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था, चाहे कोई भी आ जाए। और जितने भी आस पड़ोस के डॉक्टर थे उन सबको इकट्ठा करके अपने यहाँ बिठा लिया था कि आप क्लिनिक नहीं खोल पाएंगे तो मेरे यहाँ आ जाइए, और काफ़ी मदद भी हुई थी, वो मुझे याद है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, आप प्रत्याशी हैं, पर्चा सही भरा गया आपका? जी सही से भरा गया। जुलूस निकाला था और सही करके? जी। प्रचार कैसा चल रहा है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है प्रचार। सबरी जी, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, आप प्रत्याशी हैं, महिला हैं, महिलाएं काफ़ी देख रहा हूँ मैं आपके साथ में। जब महिला प्रत्याशी होती है तो महिलाओं का दर्द ज़्यादा होता है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मुझे मालूम है इस क्षेत्र के, जिनको मैंने जाना है, क्योंकि मैं काफ़ी रहा हूँ यहाँ पर, कवर भी किया है मैंने इलाके के अंदर। सबसे बड़ा जो मुद्दा मेरी नज़र में महिलाओं से जुड़कर आता है वो ये आता है कि यहाँ जो है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों की हालत बड़ी ख़राब है। अगर मैं ये सवाल आपसे करूँ कि अगर आपको जनता वोट दे तो आप इन स्कूलों के लिए क्या करेंगी? जी इंशाल्लाह यहाँ के स्कूलों के हालात सही हो जाएगा। यहाँ के स्कूलें तो ऐसी है, बताते रहिएगा, कोई बात नहीं। बस से बदतर हालात है यहाँ के स्कूलों की। कुछ स्कूलों तो बंद पड़ी हुई है, बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं। कुछ स्कूलों में जाओ तो बेंचें नहीं है, कुछ चेयर नहीं है, किसी में स्टाफ नहीं है। ये सारी दिक्कतें हैं। महिलाएं आती हैं आपके पास में, बताती हैं ये समस्याएं? जी बताती हैं यहाँ पे महिलाएं आके। क्या आई आपके चुनाव लड़ने की? जी यहाँ पे जितने भी चुनाव लड़ने की क्या मन में आई कि भाई क्या समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ना था, या एक शौक है आपको? जी नहीं, समस्याओं को लेके हमने चुनाव लड़ रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी समस्याएं, जितने भी मसले, उसको हम दूर करेंगे। जो भी खराब हालात है, गंदी सड़कें हैं, नालियाँ हैं, इस सबको हम दूर करेंगे। लगता ही नहीं है कि ये वहाँ राजधानी की सड़कें राजधानी है ये। जी बिल्कुल। कितना बड़ा शब्द बोला है। प्रत्याशी हैं भाई, और मजलिस के प्रत्याशी हैं। एक बड़ा शब्द है ये कि लगता ही नहीं है मुस्तफ़ाबाद आने के बाद में कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत कुछ पहले भी जाना था, और मैं खुद जब कवर कर रहा था दिल्ली दंगे तो मैं आया था इस इलाके के अंदर भी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या मन में आ गई आप लोगों के कि भाई चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो अमूमन जो मेरे जितने साथी, अजीज, दोस्त और जो आवाम है उसके कहने पे मैं लड़ रहा हूँ। मैंने भी मना कर दिया था कि मैं चुनाव में अभी फिट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त अहबाब और जो आवाम है उनके कहने की वजह से मैं चुनाव में आया हूँ। और जो हमारे पार्टी के जो सदर हैं उन्होंने, उनकी चॉइस की वजह से मुझे लगातार यहाँ पर ये मुस्लिम से बहुल क्षेत्र है, और जो समस्याएं हैं वे भी लगभग सब मुस्लिमों को ही होती हैं। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, जैसे कि हालत देखता हूँ यहाँ सड़कों की, वो बड़ी बद से बदतर है। पर मैं ये सवाल जरूर करता हूँ अक्सर, सारी समस्याओं को जानने के बावजूद भी, कि जनता आपको वोट क्यों दे? जी, जनता इसलिए मुझे वोट दे कि सबसे पहले मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ। तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी उपलब्ध मैं करा सकता हूँ। उन योजनाओं को 100% अपने इलाके में लाकर उनका इम्प्लीकेशन करा सकता हूँ। बहुत सारे जो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
उनको यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी ही नहीं होती है, और उसके ऊपर जो कैसे उन योजनाओं को इस इलाके में इम्प्लीकेशन कराना है, कैसे उसको लागू कराना है, कैसे उसके हकदार, उचित जो हकदार है उस तक वो योजनाओं का लाभ पहुँचे, वो सारी जो है चीज़ें एक सक्षम व्यक्ति जो वेल एजुकेटेड है वही करा सकता है। डॉक्टर अनवर साहब, थोड़ा मैं ये भी बात करता रहूँगा आप लोगों से, और भी एक आध बार मैं कवर करूँगा आप लोगों को। आज जब मैं आया हूँ तो 2-4 प्रोग्राम कवर करके जाऊँगा मैं आपका। कहाँ कहाँ जाने का इरादा है अभी आपने प्रचार के लिए? अभी छोटी छोटी ये सभाएं हो रही हैं। अभी 15 नंबर गली में जो वहाँ के मेरे चाहने वाले जो लोग हैं उन्होंने एक सभा रखी है आवाम ने वहाँ पे, और अभी 15 नंबर में जाएंगे। उसके बाद जो है खड्डे वाले स्कूल में के पास एक प्रोग्राम है, वहाँ जाएंगे। तकरीबन 10 बजे तक ही जो है हमें परमिशन है कि हम जा सकें। तो जो इलेक्शन कमीशन का रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए फिर अपने घरों को वापस आएंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो आपको, अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो ये अपना अपना बड़ी बात है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? कहिएगा। क्या नाम है सर आपका? असल में मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने सवाल किया डॉक्टर अनवर साहब से कि आप सियासत में क्यों आए, क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। डॉक्टर अनवर साहब इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि यहाँ की जनता जो है लड़ना चाहती है। वो बता चुके हैं जी, क्यों लड़ना चाहती है कि डॉक्टर साहब का काम जो है देखा है 2 साल पहले जो दंगों में डॉक्टर साहब ने काम किया है, कौम की हमदर्दी जताई है, अपने जेब से पैसा खर्च किया है, तो कौम देख रही है कि हमारा काम करने वाला आदमी है। कौम चाहती है कि ऐसा आदमी जो है सियासत में आए, उसको ताकत मिले ताकि हमारा विकास कर सके। अच्छा बोलते हैं आप। मैं खुद एक पर्सनल बात करना चाहूँगा आपसे। क्या नाम हुआ सर? सैयद वाहिद अली। भाई साहब, मैं आपसे खुद बात करना चाहूँगा। भाई साहब, आप सीनियर आदमी हैं और इलाके की बहुत सारी बातें बता सकते हैं, पर हम लोगों पर बड़ा कम समय होता है और हम भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करके दिखाएं। हम आपकी पार्टी के और जो क्षेत्र में इस समय प्रचार चल रहा है उसे पूरा कवर करके आज मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बने रहें मेरे साथ, ये तो अभी शुरुआत है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।